हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है एंड मेरा सिलेक्शन विप्रो इलाइट 2025 में हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो इलाइट प्रोजेक्ट इंजीनियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि हम लोग एलिजिबल है विप्रो में या नहीं है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। एज मेरा सिलेक्शन 2025 बैच में हुआ है एंड अभी 2026 एंड 2025 की हायरिंग चल रही है। सो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। लाइक विप्रो इलाइट एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए BE BTech 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech एलिजिबल स्ट्रीम्स क्या है? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। लाइक विप्रो बल्क हायरिंग करता है, तो आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इवन BSc स्ट्रीम वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज अ क्वालिटी एनालिस्ट के पोस्ट पे उसकी हायरिंग की भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो इस स्लाइड में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात की, तो अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो 10th एंड 12th में मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट CGPA होना इम्पॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में मिनिमम फिर 65% और इक्विवेलेंट CGPA होना इम्पॉर्टेंट है एंड एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। लाइक आप जब विप्रो में अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास कोई भी मीन्स कितनी भी बैकलॉग है तो आपको वो अपने 8th सेमेस्टर लाइक BTech के हो तो 8th सेमेस्टर तक क्लियर कर देना है, क्योंकि ऑन बोर्डिंग के टाइम पे एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड 10th एंड 12th में अच्छी परसेंटेज नहीं है, मिनिमम 60% है, तो भी आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में भी 65% ही विप्रो मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट 60% से अबव तो सभी लेते आते हैं, वो भी CBSE के बच्चे तो मीन्स इससे अच्छा ही लेते आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग। तो कैंडिडेट्स must be in their final year. Example 2025 batch for ongoing drives. Like अगर आप आपके 4th ईयर में हो और आपके कॉलेज में ऑन कैंपस ड्राइव चल रही है तो 4th ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। मेरी प्लेसमेंट खुद 4th ईयर से स्टार्ट हो गई थी। मैं GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स हूँ। सो मेरी प्लेसमेंट 4th ईयर में स्टार्ट हो गई थी एंड अब जाके मेरा NGE ट्रेनिंग प्री स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। सो मैं अपने अगले वीडियो में लाइक एलिजिबिलिटी के बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंटरव्यू क्या होता है, सब कुछ। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन गैप रूल्स की। तो गैप इन एजुकेशन मैक्सिमम 3 years परमिटेड। लाइक अपने एजुकेशन गैप में मैक्सिमम 3 years ही अलाउड है। लाइक अगर आपने 12th किया है और उसके 3 years आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज ओके, बट अगर 3 years से मोर है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। लाइक विप्रो अलाउड करता है मैक्सिमम 3 years में बहुत सारे कंपनी एटलीस्ट 1 year अलाउड करते हैं, बट विप्रो ने 3 years दिया है, तो ये बेनिफिशियल है। गैप शुड नॉट बी अफेक्टेड रेगुलर डिग्री टाइमलाइन मस्ट बी जस्टिफिएबल विथ डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट तो कॉलेज एडमिशन टाइम में भी नीड होता है, तो अगर आप पहले से बनवा के रखते हो तो आपको आपके प्लेसमेंट के टाइम में भी इजी होगा। सो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एजुकेशन का। सो ओनली फुल टाइम कोर्सेज अलाउड।
लाइक अगर आप रेगुलर कोर्सेज में हो, क्लासेस होती है, तो आप विप्रो में अलाउड हो. पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन डिग्रीज नॉट कंसिडर्ड. दैट अगर आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो और ऑनलाइन डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो आप लोग विप्रो में अलाउड नहीं हो. आपको फुल टाइम कोर्स ही करना पड़ेगा किसी भी कंपनीज के हायरिंग प्रोसेस में बैठने के लिए. तो ये था हमारा मोड ऑफ एजुकेशन. आगे और भी मैं आपको बात बताऊंगी. सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. एंड लाइक मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी विप्रो के रिगार्डिंग. सो फुल टाइम कोर्स करना किसी भी स्टूडेंट के लिए इजी होता है. लाइक आपकी ग्रेजुएशन में भी अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं. आपको फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिशियल होता है. अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो उसमें भी इजी होता है एडमिशन लेना. लाइक मार्क्स तो मैटर्स करते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट की. ओपन टू इंडियन सिटीजन्स ओनली. कैंडिडेट्स विद अदर सिटीजनशिप मस्ट चेक विप्रो HR पॉलिसीज. लाइक ओनली इंडियन स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. लाइक आउट ऑफ इंडिया अगर कोई भी स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो वो स्टूडेंट हायरिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते. सो यू मस्ट बी स्टडी इन इंडिया एंड लाइक इंडियन स्टूडेंट्स को तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस में. तो प्रो टिप क्या है मेरी तरफ से? प्रो टिप फॉर सिलेक्शन ये है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन C++, Java, Python, data structure and algorithms, communication and aptitude skills, practice Wipro specific mock tests, maintain resume clarity, no false information. Like अगर आपने कुछ false information डाल भी दी है अपने resume में, बट उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए. लाइक इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे रिज्यूमे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेरे इंटरव्यू में खुद मुझसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूअर ने. सो यू मस्ट बी रिमेम्बर अबाउट योर रेज्यूमे. रेज्यूमे को अपडेट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइक रेज्यूमे की एक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर किस लाइन से क्वेश्चन करते वो आपको भी नहीं पता है. सो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज को प्रिपेयर करते हो लाइक C++, जावा, सो बहुत ही इजी होता है आप लोगों के लिए. सो थैंक यू सो मच. इस वीडियो में मैंने विप्रो एलिजिबिलिटी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर बताया है. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. एंड मैं आगे भी और भी वीडियोस बनाऊंगी. हर अपडेट दूंगी आपको. लाइक मेरी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, मेरी प्री स्किल ट्रेनिंग के बारे में. एंड एप्टी के सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल में. सो आप लोग उसे भी जाके देखो. एंड मैं आगे भी और भी टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी. सो थैंक यू सो मच.